छत्तीसगढ़ में लोक चित्रकला, तो ये जो है सवनाही है। सवनाही जो किस अवसर पे मनाया जाता है? श्रावण मास में हरेली के त्योहार के अवसर पर, हरेली के अवसर पे। और ये किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इसकी जो विशेष है, इस चित्रकला में घर के मुख्य द्वार पर दीवारों पर गोबर से विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया जाता है। ओके दोस्तों, फिर गोबर चित्रकारी किस अवसर पर? दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। इसमें अन्न धन भंडार की समृद्धि हेतु सामान्यतः धान की कोठी में अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। किस लिए? धन की समृद्धि हेतु। फिर आते हैं हरतालिका, जो तीज, यह तीजा पर्व के अवसर पर शिव पार्वती पूजा के अवसर पर बनाया जाता है। मतलब लोक चित्र होला, ये क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं। तो फिर फिर आते हैं बालपुर चित्रकला। चितेर जनजातियों द्वारा, कौन से? चितेर जनजातियों द्वारा पौराणिक चित्र बनाया जाता है। पुराने कालों के चित्र बनाए जाते हैं जो उसके परंपराओं में चलते हैं। फिर तो अगला है चौकपूर्णा अवसर है। प्रायः ये विभिन्न अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के अवसर पर किया जाता है। इसकी जो विशेषता है, सामान्यतः चावल के आटे पर विभिन्न प्रकार के बेल बूटे एवं पद चिन्हों के चित्र बनाए जाते हैं। घर के पर्चे से लेके बरामदा से लेके गली तक बनाई जाती है। वर्तमान समय में पुराने स्थान पर ये रंगोली की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। जो पुरने के स्थान पर किसकी? रंगोली की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। फिर आठे कन्हैया, ये किस अवसर पर होता है? जन्माष्टमी के अवसर पर। जिसकी विशेषता है, घर के दीवार पर 8 पुतलिका बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। नोहडोरा उद्रखंड कला, नोहडोरा उद्रखंड कला, तो इसमें क्या है? चित्रकला में सामान्यतः नए घर में प्रवेश के पूर्व दीवारों में मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलात्मक कृति करते हैं, जिसमें वे विभिन्न जीव जंतु, बेल बूटे आदि का चित्रांकन करते हैं। किसमें? जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, बेल बूटे आदि का चित्रांकन करते हैं, जो कई वर्षों तक दीवारों पर बने रहते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ी में नोहडोरा या डालना कहते हैं। नोहडोरा डालना। फिर आते हैं पिथौरा चित्रकला। ये भील जनजातियों द्वारा बनाई जाती है और उद्गम है ये मध्य प्रदेश का पिथौरा क्षेत्र से। इसकी विशेष है, चित्रकारी प्रायः घरों की दीवारों, कागजों, कपड़ों और आदि पर की जाती है। इसकी विशेषता है, ये दीवारों पर, कागजों पर और कपड़ों पर की जाती है इसकी चित्रकारी। अब आते हैं नारद शिल्प। इसमें चित्रांकन में चिड़ियों, सांपों, हाथियों और घोड़ों के आदि चित्र बनाए जाने का वर्णन मिलता है। इसमें जो चित्र है, त्योहारों और विवाहों के अवसरों पर दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर भी यह कला देखने योग्य मिलती है या होती है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के घरों में देखी जा सकती है। कहाँ? जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के घरों में देखी जा सकती है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ के चित्रकार, जो गणेश राम मिश्र हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। वे रायपुर में रहकर चित्रांकन की साधना करते थे, मतलब रायपुर में रह के चित्रकारी करते थे। उनके चित्र माधुरी और तथा शारदा जैसे पत्रिकाओं में छपते थे। किसमें किसमें? शारदा और माधुरी। लक्ष्मी नारायण पचौरी, जो आचार्य नंदलाल बसु की शैली पर चित्रांकन करने वाले लोगों में धमतरी के लक्ष्मी नारायण पचौरी प्रमुख थे। कौन थे? जो किस पे करते थे? आचार्य नंदलाल बसु की शैली पर, इसके पे चित्रकारी करते थे। इनकी कला में आचार्य बसु की कला का सुंदर प्रतिबिंब मिलता है। लक्ष्मी नारायण पचौरी 1966 ईस्वी में शांति निकेतन से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त कर अपने निवास स्थान धमतरी आए थे। उन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। अन्य चित्रकार हैं जैसे कल्याण प्रसाद शर्मा, दूसरा ए.के. मुखर्जी, तीसरा निरंजन महावर और चौथा है ए.के. दानी। क्या है? जैसे कल्याण प्रसाद शर्मा, ए.के. मुखर्जी, निरंजन महावर और ए.के. दानी, ये हैं सभी के सभी
छत्तीसगढ़ के चित्रकार। ओके दोस्तों।